मैं क्यों आर्यन भाई ग्रुप की मेल चेक कर रही हूँ? बतूल जाने और उसका शौहर जाने मुझे क्या। वैसे भी जब सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, और मैं खुश हूँ यहाँ पे। वो बांगलू जैसा भी है इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स एंड कैंडीज कौन रखता है? बांगड़ू बांगड़ू रखता है पॉकेट में। सर आप जी मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो यहीं पे हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आई हैं मिस सैफ। सॉरी सर। दैट्स ओके। अरे कौन है आप लोग? कौन है भाई आप लोग? ज्यादा शोर नहीं बीबी, अभी तो हम सिर्फ मैसेज देने आए हैं। किसका मैसेज? मलिक साहब के बंदे हैं, जो आपने उनकी रकम ली, अभी तक उसकी एक किस्त भी नहीं पहुंची है। इस महीने उनकी किस्त पहुंचा दे। कौन से मलिक साहब? कौन सी किस्त भाई? अशके भाई अशके, कौन सा पैसा कौन सा मलिक? मलिक साहब पैसे लेते हुए या देते हुए मालूमात ले ना ले, मगर लेते हुए सब कुछ ले लेते हैं। सीधी शराफत से किस्त पहुंचा दे, वरना नहीं तो हम कहीं और पहुंचा देंगे। बीवी परेशानी के लिए माजरत। जल्दी से दरवाजा बंद करें आप। गार्ड्स कहाँ हैं? सारे लोग कहाँ मर गए हैं भाई? बाहर आओ। कहाँ हैं सब लोग? यार तो वसीम साहब ने कल फ्री कर दिए थे। क्या? क्यों? उन्होंने तो मुझे भी कह दिया था कि आप अपना इंतजाम कर लें। खालदा कहाँ है? खालदा को भी उन्होंने कह दिया था, खालदा भी थोड़ी देर पहले चली गई है। ये क्या हो रहा है इस घर में? अंदर आ सकता हूँ बेटा? जी बिल्कुल। लो बेटा, गरम गरम चाय। तो ये क्या है, मैं खुद बना लेती। अरे जब बचपन में प्यार देना चाहिए था तब तो दे नहीं पाया। अब अगर मौका मिल रहा है तो क्या कोई अर्ज है? हाँ, पर ये तो मेरी उम्र है ना अपने बाप की खिदमत करने की। इस उम्र में तो लड़कियां करती हैं। सैफ साहब ने वाकई तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। मेरे जैसे बाप के लिए बड़ी नसीहत है ये। आप बैठे। हाँ, बेटा वो अचानक उस रात को तुम दोनों यहां से चले क्यों गए थे? कहीं नरमीन ने मजबूर तो नहीं किया? मैंने आपकी बातें सुन ली थी निकाह वाले दिन, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अरमान के घर जाऊं। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आए थे, हमारा इरादा नहीं था कि हम रुकें। थोड़ी देर के लिए? ये तुम्हारे बाप का घर है बेटा। हाँ, पर अम्मी नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था अगर हम यहाँ रुकेंगे तो आपके और उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होंगी। नहीं चाहती थी कि आपका घर टूटे। हाँ, वो तो सच में हीरा थी। बस मैंने ही उसकी कदर नहीं की। कदर तो मैंने भी नहीं की जो वो डिजर्व करती थी। बहुत वक्त लगा दिया मैंने उनको महसूस करने में।
बेटा, इन सारी गलतियों का अजाला मैं कर दूंगा। अब नरवीन या सिद्रा दोनों को एक लफ्ज भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कहने दूंगा। नहीं अप्पू प्लीज, इस घर को घर रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। आप कुछ कहेंगे फिर वो भी कुछ कहेंगे, लड़ाई होगी, मैं ये नहीं चाहती। मैं अपनी जंग खुद लड़ लूंगी, आपको बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ, 1000 कहो। अभी तो एक ही है। जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा है ना, आप सजा को भी वैसे ही प्यार दिया करें। इतनी समझदार नहीं है वो, उसे गलत और सही में फर्क नहीं पता। लोगों की बातों में आ जाती है, और को भी ये बात पता है बाहर वाले लोग तो मौका ढूंढते हैं। ये तभी होता है जब किसी के पास अपने ना हो। लेकिन वो भी इंसान है, गलती तो वो करेगी। आप उसे माफ कर दिया करें, प्यार से समझाया करें। वो भी आपकी बेटी है, उसको आपकी जरूरत है। चले चाय पिया। जरूर। और ये इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? स्टॉप द कार। वो लड़की कौन थी उसके साथ? चले अब। वो लोग धंधनाते हुए अंदर आ गए थे, कौन से पैसे मांग रहे थे? भाभी, आपको पता तो है ये सब कुछ अदील की बीमारी की वजह से है। इन्वेस्टर्स तंग कर रहे हैं। अरे आपने बैंक से इतना सारा लोन दिया है, उसमें से कुछ दे दिला के फारे करे उन्हें। भाभी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ऐसा हो जाए तो सारा काम आसान हो जाए। अब देखिए, बैंक से पैसा लिया है, कंस्ट्रक्शन में लगाया, वक्त पे डिलीवरी करनी है। ऐसे में बीच के लोग तंग तो करेंगे ना, और ये मलिक उन्हीं में से एक है। आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूं उससे। जब तक पापा जिंदा थे हमारे घर की दहलीज तक कभी कोई नहीं आया। जो भी ऑफिस के मामलात होते थे वो वहीं पे हल करते थे। किसी की कभी जुर्रत नहीं हुई है यहाँ पे आने की। भाभी, पाकिस्तान में अगर किसी को पता चल जाए कि कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसे और दबाएगा और धमकाएगा। एनीवे, आप परेशान ना हो। मैं इस वक्त एक क्लाइंट के साथ हूं, बाद में बात करता हूं। मलिक घर पहुंच गया। अब हमें इस मुल्क से बाहर जल्दी निकलना होगा। मैं जरियन से बात करता हूं। इस आसिया की वजह से मेरा तारा से बदला लेना रह गया। चलो कोई बात नहीं, आसिया बेगम, इस बात का बदला अब मैं तुमसे लूंगा। भुगतने के लिए तैयार रहो। अब सिद्रा, अब बस बहुत हो गया। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, हाँ या ना? अगर तुमने ना कही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं कहो काशिफ, वरना मैं अपनी भी जान दे दूंगी। तुम अपनी जान क्यों दोगी? तुम तो मेरी जान हो,
मरना तो तुम्हारी उस बहन को चाहिए जो हमें अलग करना चाहती है, लेकिन सिद्रा, उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं दूर, बहुत दूर। सिद्रा, अगर तुमने हाँ ना की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा तुमसे पहले, और मरने से पहले सुसाइड नोट पर तुम्हारी और मेरी नाकाम मोहब्बत का नाम लिख जाऊंगा। फिर पुलिस सुनेगी तुमसे मेरी मोहब्बत की दास्तान। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है। हेलो। और अगर उन्हें दादी का पता चल गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं इस घर से ही चले जाऊं। मैंने ख्वाहिश ही क्या की थी, एक अच्छी जिंदगी, मगर राह मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।